हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के कृषि एवं फसलों के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? सिरोही, जालौर, बाड़मेर। सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा। सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। प्रथम स्थान किसका भाई? चित्तौड़गढ़ का प्रथम स्थान है। और अफीम को काला सोना भी कहा जाता है, काला सोना। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिलों में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू। सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता है भाई? चित्तौड़गढ़ में। अफीम के खेती करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों। अब देखो, तंबाकू। तंबाकू सर्वाधिक कहाँ होता है भाई? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जालौर में होता है। तंबाकू की राजस्थान में दो किस्में हैं। तंबाकू की राजस्थान में दो किस्में हैं, निकोटिना टूबेकम और निकोटिना राष्ट्रिका। निकोटिना राष्ट्रिका। राजस्थान में तंबाकू की ये दो किस्में हैं। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार आए हुए क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। हर क्वेश्चन देखो दो तीन बार, ये तो इसकी तो गिनती भी असंभव है। देखो कितनी बार है, गिनती गिनने से पहले इसको याद करना आसान है और इनको गिनना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आए हुए क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। 70 से 80% क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। मात्र 20 से 30% क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्जामों में, बाकी आए हुए रिपीट होते हैं। काफ़ी बार मैंने आपको बताया कि जो डिलीट क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम अगली परीक्षा में रिपीट होते हैं। ये भी आपको मैंने दिखाया। देखो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तबीची, अजमेर में, तिजारा, अलवर में, सेवर, भरतपुर में और सिमलिया, बारा में। केंद्रीय सरसों सेवर, भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर की स्थापना हुई 1993 में, 2003 में, 2004 में, 2007 में। 1993, 20 अक्टूबर 1993 में, 20 अक्टूबर 1993 में हुई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान भारत का सरसों राज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर का पर इसका प्रथम स्थान है। क्योंकि यहाँ सरसों की खपत में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। देखो, इसमें उत्पादन में प्रथम, इसमें खपत में प्रथम स्थान है। सरसों का फूल राजस्थान का राजकीय पुष्प है। क्योंकि राजस्थान में खाना पकाने हेतु केवल सरसों का ही तेल उपयोग में लिया जाता है। देखो ये तीनों गलत हो गए सीधा सीधा। उत्पादन में प्रथम स्थान है, इसलिए राजस्थान को सरसों का राज्य कहा जाता है। राजस्थान में राई सरसों में सबसे बड़े उत्पादक हैं कोटा, जयपुर, धौलपुर, अजमेर, पाली, दौसा, टोंक, बूंदी, जालौर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर। सरसों के उत्पादन के बड़े हैं अलवर, भरतपुर और गंगानगर। प्रथम स्थान अलवर का है, दूसरा भरतपुर का और तीसरा गंगानगर का है। भरतपुर का इंजन छाप तेल है। इंजन छाप सरसों तेल विश्व भर में प्रसिद्ध है भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंजन छाप सरसों का तेल कहाँ का है? यह कारखाना कहाँ है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी। सबसे ज़्यादा तेल किसके बीजों में पाया जाता है? अरंडी के बीजों में।
अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरसर स्थान को कहा जाता है, इसका कारण है यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित की होती है, यहाँ सर्वाधिक अरहर होती है, यहाँ सर्वाधिक सोयाबीन होती है, यहाँ सर्वाधिक पानी इंजन बनाए जाते हैं। बीकानेर लूणकरसर देखो को राजकोट कहा जाता है। मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है और राजस्थान का 5वां। गुजरात का राजकोट है वो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध है, लूणकरसर बीकानेर का, इसलिए लूणकरसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। गुजरात के राजकोट से तुलना की गई है लूणकरसर की, इसलिए लूणकरसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और यहाँ राजकोट में क्या होता है, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन, और लूणकरसर में भी मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, होबा क्या है, पौधा, रोग, कपास की किस्म, यूरोपियन व्यंजन। होबा क्या है, होबा को जोजोबा भी कहा जाता है। होबा पौधा है और ये इजराइल की सहायता से है। देखो क्वेश्चन है, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में, शुष्क प्रदेश मतलब पश्चिमी राजस्थान में जिस फसल को बोया गया है वह है सूर्यमुखी, सोयाबीन, बाजरा और होबा। होबा को इसे जोजोबा भी कहा जाता है और इसके तेल की गुणवत्ता वो व्हेल मछली के तेल के समान है। व्हेल मछली के तेल के समान। आगे देखो, इसके जोजोबा के कृषि फार्म कहाँ है, जोजोबा कृषि फार्म सबसे छोटा कहाँ है भाई, दंड जयपुर में। दंड जयपुर में सबसे छोटा है, ये 5.45 हेक्टेयर का है और बड़ा है फतेहपुर सीकर में 70 हेक्टेयर में। ये जयपुर से सीकर जाते हैं या जयपुर बीकानेर है, उस रोड के ऑन रोड के ऊपर है भाई। बोतल एक रहा पत्ता जयपुर की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन देखो, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है, जो जेट्रोफा, रतनजोत या सोनामुखी, ग्वारपाठा, सफ़ेद मूसली। जेट्रोफा या रतनजोत की बायोडीजल के लिए खेती की जा रही है। इसको पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है, पर्यावरण मित्र। पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है। राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है, पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट
उदयपुर के कालरावास में, उदयपुर के कालरावास में। और जामर कोटड़ा उदयपुर में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के द्वारा बायोडीजल प्लांट लगाया गया है। जामर कोटड़ा में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के द्वारा बायोडीजल प्लांट लगाया गया है। और पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहाँ है? कालरावास उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान। चना उत्पादन में तृतीय स्थान है भाई। चना को दालों का राजा भी कहा जाता है। चना को दालों का राजा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं? गंगानगर, जयपुर, अजमेर। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर। चना उत्पादन में प्रथम स्थान बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू है। प्रथम स्थान किसका है भाई? बीकानेर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? हनुमानगढ़, जयपुर, उदयपुर, झालावाड़। अब देखो, सबसे प्रथम स्थान किसका था? बीकानेर का। दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ का था। तो अब बीकानेर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा हो गया फिर? हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द, गन्ना। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए दलहन फसलें उगाई जाती है। अब दलहन इसमें से कौन सी है? उड़द है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं? जयपुर, दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली और धौलपुर। सोयाबीन उत्पादक जिले हैं कोटा, बारा और झालावाड़। प्रथम स्थान झालावाड़ का वर्तमान में, द्वितीय स्थान बारा का है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन प्रदेश क्यों कहा जाता है? प्रथम स्थान है सोयाबीन उत्पादन में, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का। और राजस्थान का कौन सा है भाई? राजस्थान का पांचवा। सोयाबीन के तेल से वानस्पतिक घी बनाया जाता है। सोयाबीन तेल से वानस्पतिक घी बनाया जाता है। और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? झालावाड़, जालौर, सिरोही, बूंदी। सबसे ज़्यादा इसबगोल कहाँ? जालौर में। और इसबगोल शोध संस्थान कहाँ है? शोध संस्थान मंडोर, जोधपुर में। इसबगोल शोध संस्थान कहाँ है? मंडोर, जोधपुर में। राजस्थान में दशमक गुलाब या चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ की जाती है? पुष्कर, खमनोर, ब्यावर, देवगढ़। चैती गुलाब की खेती खमनोर, राजसमंद में। और दूसरा स्थान पूछे तो नाथद्वारा। सबसे ज़्यादा खमनोर में, दूसरे नंबर पे नाथद्वारा में बिकी जाती है। उसके बाद में देखो, पुष्प मंडी कहाँ है?
पुष्प मंडी पुष्कर अजमेर में। पुष्प मंडी है वो पुष्कर अजमेर में है। और पुष्कर को गुलाब की नगरी भी कहा जाता है। पुष्कर को गुलाब की नगरी। और पुष्कर में रोज इंडिया गुलाब की किस्म उगाई जाती है। रोज इंडिया किस्म। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।